नमः सिद्धेभ्यः। ओम 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 नमः सिद्धेभ्यः। सत्त्वेषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं माध्यस्थभावं विपरीतव्रतो सदा ममात्मा विदधातु देव। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, देवादिदेवादिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, अब आचार्य अमृत गति गुरुदेव की, परम पूज्य देव तपस्या आचार्य सुंदर सागर जी गुरुदेव की, अरिका माँ सुनेमती माता जी की, आरिका संघ की, जिनवाणी माता की, श्रीमद जैन धर्म की। माता जी के चरणों में वंदना करते हुए, छलक जी के चरणों में क्षमा करते हुए मैं अपनी बात आपके समक्ष रखती हूँ। क्या पढ़ रहे थे कल? क्या पढ़ा था? क्या समझा था कल? बोधि समाधि परिणाम शुद्धि सात्मोपलब्धि शिव सौख्य से। तो क्या समझा था कि शिष्य ने पूछा था कि मेरा ये साधना का लक्ष्य क्या है, तो गुरुदेव ने बताया था कि हर कार्य का कोई ना कोई फल तो मिलता है। तो ज्ञान का फल क्या है? बोधि। तुम्हें ज्ञान का फल क्या मिलेगा? बोधि की प्राप्ति होगी, अर्थात रत्नत्रय की प्राप्ति होगी। और साधना करोगे तो किसकी प्राप्ति होगी? समाधि की प्राप्ति होगी और अपनी आत्मा को उपलब्ध हो जाओगे। अपनी आत्मा में अगर तुम रमण करने लगोगे, अपनी आत्मा को तुम जानने लगोगे, तो क्या होगा? तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ये कल हमने ज्ञान का फल, साधना का फल जाना था। कल एक चीज बताई थी मैंने कि जिस तरह से अपन संयम तप त्याग करते हैं पूरा जीवन भर और लास्ट में अपन को समाधि नहीं मिलता, तो अपन को वो तप का फल नहीं मिलता। तो मैंने ये किस अपेक्षा से, ये मैंने समाधि, क्योंकि देखो कोई भी अपन सारा कर रहे हैं, अपन तप कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, संयम को धारण कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं ये सब कुछ? मोक्ष पाने के लिए कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? और मोक्ष कब प्राप्त होगा? जब अपनी समाधि होगी। तो जो अपना ये सब कुछ करने का जो उत्कृष्ट फल है वो क्या है? समाधि और संलेखना। तो उस अपेक्षा से उसको मैंने कहा था। तो इसका मतलब ये नहीं कि अपन ने पूरी जीवन भर तप किया है, त्याग किया है, संयम किया है, पूजा की है, अभिषेक किए, तो उसका अपन को कुछ फल नहीं मिलेगा। उसका फल उस हिसाब से मिलेगा जैसा अपन ने किया है। लेकिन अगर अपन को उत्कृष्ट रूप से उसका फल चाहिए तो अपना क्या होना चाहिए? समाधि मरण अच्छे से होना चाहिए, सम्यक दर्शन पूर्वक होना चाहिए। अब आगे के श्लोक में आप क्या बता रहे हैं आचार्य देव? कि क्या कर रहे हैं? भगवान की स्तुति कर रहे हैं, परमात्मा की स्तुति कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? परमात्मा को अपने हृदय में विराजमान कर रहे हैं। आगे के श्लोक में यही पूरा कि भगवान का गुणानुवाद किया है, कैसे वो देवादिदेव है, क्या उनमें विशेषता है, हम उनको क्यों मान रहे हैं, क्यों पूज रहे हैं और क्यों अपने हृदय में विराजमान कर रहे हैं, यही आगे के श्लोक में बताया है। तो यस्मृते सर्वमुनीन्द्र वृंदे यस्तुते सर्वनरामरेन्द्रे योगीयते वेद पुराण शास्त्रे सदैव देवो हृदय ममाष्टा। हिंदी वाला पढ़ेंगे। मुनि चक्री शक्री के ही में जिस अनंत का ध्यान रहे, गाते वेद पुराण जिसे परम देव मम हृदय रहे। जो सोया हुआ आदमी रहता है, सोया हुआ कोई व्यक्ति है, तो उसको कोई दूसरा सोया हुआ व्यक्ति जगा सकता है क्या? नहीं जगा सकता। उसको जगाने के लिए जगा हुआ ही व्यक्ति, अगर वो दूसरा जागा हुआ होगा तो वो सोए हुए को क्या करेगा? चादर खींचेगा, उस पर पानी डालेगा और उसको बिस्तर से निकाल कर उठाने की कोशिश
नाना तरीकों से उसको उठाने की कोशिश करेगा। और क्या होगा, अगर वो व्यक्ति अपने आप को सोया हुआ है और मान रहा है कि मैं तो जाग गया हूँ, क्या सोया हुआ है और सोते सोते अपने आप को क्या बोल रहा है, मैं जाग गया हूँ, तो वो तो बहुत ज्यादा मुश्किल की बात होगी। इसलिए जो बेहोश होता है वो दूसरे बेहोश व्यक्ति को जगा नहीं सकता। तो उसी प्रकार क्या होता है, देखो निमित्त का प्रभाव पड़ता है। अगर अपने पास में कोई व्यक्ति बैठा है और उसको उबासी आ रही है, आलस आ रहा है, तो अपन को भी ऑटोमेटिकली आलस आने लगेगा, अपन को भी नींद आने लग जाएगी। तो इसीलिए प्रार्थना को अपन प्रार्थना किससे कर सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं, किससे सीख सकते हैं प्रार्थना करना, जो खुद प्रार्थना करता हो, जिसका जीवन खुद प्रार्थनामय हो, वो ही हमें प्रार्थना करना सिखा सकता है। तो आचार्य देव यही कह रहे हैं, यह स्मृति सर्व मुनीन्द्र वृंदे, मतलब जो क्या कर रहे हैं, सर्व मुनीन्द्र वंदे, मतलब जो मुनियों के भी जो स्वामी हैं, वो क्या कर रहे हैं, भगवान की स्तुति कर रहे हैं, उनका स्मरण कर रहे हैं। तो आचार्य देव क्या कहते हैं, हमें प्रार्थना करना सिखाते हैं। तो वही आचार्य देव जो मुनियों के स्वामी है, सर्व मुनीन्द्र वृंदे, मतलब जो मुनियों के स्वामी है। मुनि कैसे कैसे होते हैं मुनि, जो आरंभ और परिग्रह से रहित है, जो जंगल में रहते हैं, जिन्हें किसी से भी कुछ भी लेना देना नहीं होता है, जो सिर्फ अपनी आत्मा में रहते हैं, ऐसे मुनि क्या कर रहे हैं, ऐसे मुनियों के जो स्वामी है, कौन, ऐसे आचार्य देव क्या कर रहे हैं, मिल करके, संग में मिल करके सब क्या कर रहे हैं, भगवान की स्तुति कर रहे हैं। आगे क्या लिखा है, सर्व नरामरेंद्र, देखो यहाँ पे है ना एक शब्द आया है स देव देवो, तो सह मतलब वह, और देव देवो मतलब देवाधि देव। तो वो देव कैसे देव की अपन को स्तुति करनी है, जो देवाधि देव है, जो वीतरागी है, जो सर्वज्ञ है, जो हितोपदेशी है, उसी देव की यहाँ पर बात कर रहे हैं और उसी देव को अपने हृदय में विराजमान करने की बात कर रहे हैं। ये जो देवादि देव होते हैं वे 100 इंद्रों से क्या होते हैं, पूजित होते हैं। 100 इंद्र कौन कौन से हैं, कैसे 100 इंद्र होते हैं, आता है ना, मंगलाष्टक में भी है। भवनवासी 40, कल्पवासी 24, व्यंतरवासी 32 और ज्योतिष के 2, और जो मनुष्य का इंद्र है वो एक चक्रवर्ती, और जो तिर्यंच का इंद्र है वो सिंह 1। ऐसे करके ये 100 इंद्रों से पूजित होते हैं देवादि देव। तो जो क्या बोलते हैं, सर्व नरामर इंद्र, मतलब जो मनुष्य का इंद्र है, कौन है, चक्रवर्ती। और जो देवों के इंद्र हैं वो भी आपके चरणों में क्या कर रहे हैं, आपकी स्तुति कर रहे हैं। वो चक्रवर्ती देव, वो जो चक्रवर्ती है वो कैसा है, 6 खंड का अधिपति है, 96,000 रानियों का स्वामी है, 18 करोड़ घोड़े का, 84 लाख हाथी, और क्या 32,000 राजा उसके मुकुटबद्ध उसकी सभा में है, उसकी सेवा में है। तो ऐसा वो चक्रवर्ती और ऐसे वो देवों के इंद्र आपके क्या कर रहे हैं, आपकी स्तुति कर रहे हैं। वेद पुराण शास्त्र गीयते, मतलब और क्या हो रहा है, आपकी महिमा का गुणगान वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में गाई जा रही है। ऐसे वो देव मेरे हृदय में विराजमान होवे, ऐसा आचार्य देव यहाँ पर कह रहे हैं। देखो जो भक्त होता है वो अपने क्या बोलते हैं, अपने मन मंदिर में अपने आराध्य को विराजमान करता है, क्योंकि वो जानता है जिनेंद्र भगवान की भक्ति ही मुझे संकटों से, मुझे कष्टों से उबारने में समर्थ है। वो ही परंपरा से मोक्ष का हेतु भी है। क्या सुभाषित शास्त्र में भी कहा गया है
यस्य चित्ते जिनेन्द्राणां भक्ति संतिष्ठते सदा सिद्धयन्ति सर्व कार्याणि तस्य नेवात्र संशय। क्या कहा है कि जो जिनेंद्र भगवान की भक्ति में अपना चित्त लगाता है, उसी में अपना मन लगाता है, तो उसमें कोई भी संशय की बात नहीं है कि उससे अपने सारे संकट, अपने सारे कष्ट निवारण हो जाएंगे। इसीलिए सब जो मुनियों के स्वामी है, जो नरेंद्र है, जो चक्रवर्ती है और जो देवों के इंद्र है, सब अपने अपने कोटे में रहकर क्या करते हैं? भगवान की स्तुति वंदना करते हैं। समव शरण में सब एक साथ में क्या करते हैं? वो अरिहंत भगवान वहां होते हैं और सब मिलके भगवान की स्तुति करते हैं अपने अपने कोटे में खड़े होकर। भगवान की स्तुति करते हुए, भगवान का गुणगान गाते हुए आचार्य मानतु आचार्य ने भी भक्तामर स्तोत्र में लिखा है। क्या लिखा है? वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांत कष्टे क्षमसुर गुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या कल्पान्ते काल पवनो दतनक्र चक्रम को वा तरितुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्यां। क्या जो देवों के देव जो गुरु बृहस्पति है, वो भी आपका गुणानुवाद करने में क्या है? समर्थ नहीं है। तो मैं आपका गुणानुवाद, आपका कीर्तन करने में कैसे समर्थ हो सकता हूं? जो मनुष्य, क्या लिखा है? कल्पांत काल। कल्पांत काल का मतलब प्रलय काल। जो प्रलय काल की हवा चल रही है ऐसे समुद्र में जहां मगरमच्छ और घड़ियाले पड़े हुए हैं, उस समुद्र को कौन मनुष्य तैरकर पार कर सकता है? क्या कोई कर सकता है क्या? तो उसी प्रकार मैं आपका, क्या आप कैसे हो? विपुल हो, अमल हो, शुभ्र गुणों से आप क्या हो? पूजित हो। तो मैं आपका गुणानुवाद करने में कैसे समर्थ हो सकता हूं? विपुल मतलब क्या होता है? अत्याधिक विशाल आपके गुण है। और अमल मतलब आपका गुण क्या है? आप क्या हो? मल रहित हो। ऐसे आप देवादिदेव हो, तो आपको जो बुद्धिमान गुरु बृहस्पति है, वो भी आपका क्या कर सकते हैं? आपके गुणानुवाद नहीं कर सकते। तो मैं कौन होता हूं? मैं कैसे कर सकता हूं? तो भगवान का गुणानुवाद करते हुए, भगवान की महिमा गाते हुए, स्तुति करते हुए यहाँ पे आचार्य देव कितनी लघुता दिखा रहे, कितनी महान, कितने विशुद्ध भावों से उनका गुणानुवाद कर रहे। पूज्यपाद स्वामी कहते हैं समाधि शतक में, क्या कहते हैं कि हे भगवान, अब मैंने बाल्यकाल से लेकर अभी तक जो भी आपकी पूजा की है, सेवा की है, उससे अगर आप प्रसन्न हुए हो, उससे आप खुश हुए हो, और आप अगर मुझे कोई वरदान देना चाहते हो, तो क्या वरदान दो? क्या वरदान दो मुझे? कि मेरा जब कंठ अवरुद्ध हो, जब मेरा अंतिम समय हो, तो आपके नामोच्चार के साथ ही मरण हो, आपके नामोच्चार के उच्चारण के साथ में ही मेरा क्या हो? कंठ अवरुद्ध हो। तो आचार्य अमित गति स्वामी यहाँ पे यही कह रहे हैं, ऐसे महिमामन, ऐसे देवादिदेव के चरण मेरे हृदय में विराजमान होवे। क्योंकि देखो, परमात्मा क्या सिद्धालय से चलकर यहाँ पर आके अपने हृदय में बैठने वाले नहीं है। मूर्ति को अपने हृदय में विराजमान नहीं करना है। वो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? वो श्रद्धा की बात कर रहे हैं। वो श्रद्धा को अपने अंदर विराजमान करें। क्योंकि देखो, श्रद्धा बहुत ऊंची और बहुत महान उपलब्धि है। जिसके प्रति अपन को श्रद्धा होती है, विश्वास होता है, तो अपन को वो कुछ भी कहेगा तो अपन उसकी बात तुरंत मान लेते हैं। मानते हैं कि नहीं मानते? अपने मन में उसके लिए रिस्पेक्ट रहती है, ये जो कह रहा है वो सही कह रहा है, विश्वास है, तो अपन उसकी हर बात मानते हैं, हर बात को उसको फॉलो करते हैं। तो उसी तरह से हमें भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा वैसी करनी है, उतना स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि जो भी उन्होंने कहा है उस बात को अपन अमल कर सके, उस बात को अपन अपने जीवन में ला सके। उसी श्रद्धा के साथ अपने हृदय में भगवान को विराजमान करना। और क्या कह रहे हैं? उनकी महिमा शास्त्रों में भी गाई जाती है। अब
मुझे ये बताओ कि मुख की शोभा किसमें है? ये मुख की शोभा किसमें है? जब तीर्थंकर की माता के गर्भ में तीर्थंकर बालक होते हैं तो वहाँ पे नाना प्रकार की देवियाँ आती हैं। तीर्थंकर माता की क्या करती है? सेवा करती है, वैयावृत्ति करती है और तरह तरह से उनका मन बहलाने की कोशिश करती है। तो तरह तरह के प्रश्न भी पूछती है। तो उसमें एक देवी ने माता से पूछा कि माता, इस मुख की शोभा किसमें है? क्या भोजन करने में इस मुख की शोभा है? तो माता कहती है कि नहीं। क्या उस समय माता के मुख पे क्या बैठी थी? सरस्वती बैठी थी। तो उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि भोजन तो बिना मुख वाले भी कर लेते। तो फिर देवी ने कहा कि तो क्या राग द्वेष की चर्चा करने में मुख की शोभा है? क्या गीत गाने में मुख की शोभा है? तो माता ने कहा नहीं। तो फिर किसमें शोभा है? कि जो 3 लोक के नाथ होते हैं, जो देवादि देव होते हैं, जो सर्वज्ञ वीतराग हितोपदेशी जो होते हैं, उनका क्या, उनके गुणों का बखान करने में, उनका कीर्तनानुवाद करने में और उनकी भक्ति स्तुति करने में मुख की शोभा है। तो हमें भी अपने मुख की शोभा उसी में करना है, ना कि व्यर्थ की चर्चाओं में, लड़ाई झगड़े में, राग द्वेष में करना है। समंतभद्र आचार्य बहुत ही महान तार्किक आचार्य हैं। उन्होंने देवागम स्तोत्र में क्या लिखा है? आत्ममीमांसा में क्या लिखा है? देवागम नभोयान चामरादि विभूतये माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्त्वमसि नो महान। क्या लिखा है? उन्होंने कहा कि हे भगवान, आपके चरणों में देव आते हैं, 100 इंद्र आते हैं, चक्रवर्ती आते हैं, देवों के इंद्र आते हैं और आपकी पूजा करते हैं, मस्तक झुकाते हैं और आपके समोशरण में नाना प्रकार की विभूतियां हैं, चमर आदि सब कुछ है। और तो ये इनको देखकर मैं आपके चरणों में नहीं आया हूँ। क्यों नहीं आया हूँ? क्योंकि ये सब कुछ तो इंद्र जो होता है वो भी अपने जाल से निर्मित कर देता है। ये सब कुछ क्या होता है? मायावी होता है। ये माया से अपन सब कुछ क्रिएट कर सकते हैं। तो फिर मैं आपके चरणों में क्यों आया हूँ? क्यों आया हूँ? क्योंकि आपके अंदर क्या है? सर्वज्ञता है, वीतरागिता है, हितोपदेशिता है। ये गुण आपके अंदर है और इन गुणों को मैंने कहीं और नहीं पाया, कहीं और मुझे नहीं दिखा, इसीलिए मैं आपके चरणों में आया हूँ और आपके चरणों में मस्तक झुका रहा हूँ। तो आचार्य देवामित्र प्रति क्या कह रहे हैं? लास्ट में सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि देखो, बाहर छोड़ के जात हो निबल जान के मोए, अंदर से जब जाओगे सबल जानूंगा तो। मतलब क्या कि आप मेरे को बाहर से छोड़ के जा रहे हो, क्योंकि जो अपने साथ में बाहर रह रहा है वो अपने से शरीर से तो अलग हो सकता है, अपन को छोड़ के जा सकता है, लेकिन जिसको अपन ने अपने हृदय में बैठा लिया है, जिसकी श्रद्धा अपन ने अपने हृदय में बसा ली है, तो वो अपन को छोड़ के कितना भी हो तो जा नहीं सकता। तो यहाँ पे आचार्य देव भगवान से यही कह रहे हैं कि आप भले मुझे छोड़ के बाहर से चले गए, आप आकाश में चले गए हो, मैं वहां पे नहीं आ सकता हूँ क्योंकि मेरे में इतना बल नहीं है, लेकिन मैं आपको शक्तिशाली तब जानूंगा जब आप मेरे हृदय से जाओगे। श्रद्धा में बड़ी ताकत होती है। श्रद्धा के कारण जो एकलव्य, उसके अंदर क्या थी? श्रद्धा थी। तो मिट्टी का पुतला बना के उसने गुरु से वो सब कुछ सीख लिया। किस वजह से सीखा? श्रद्धा के कारण। मिट्टी का पुतला बना के गुरु से धनुर्विद्या सीख ली। और क्या हुआ? गुरु ने अंगूठा भी मांग लिया, तो श्रद्धा के कारण उसने अंगूठा दे भी दिया, तो भी क्या हुआ? उससे धनुर्विद्या छीनी नहीं जा
सकी। तो वैसे ही जो भक्त के मन में जो श्रद्धा होती है तो उसको सारी सिद्धियां अपने आप प्राप्त हो जाती है, कोई भी उसको छीन नहीं सकता। तो ये श्रद्धा हमें अपने हृदय में क्या करना है, ये श्रद्धा को ही विराजमान करना है। सदैव देवो हृदय ममास्ता। हृदय में क्यों विराजमान कर रहे अपन देव को, आंखों में क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आंखें चंचल होती है, वो कभी भी अपना दृष्टि चलायमान हो जाती है। इसलिए हृदय में क्या रहता है, जो एक बार हृदय में विराजमान हो जाता है तो हमेशा से चिरस्थायी बना रहता है, वहां से निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए परमात्मा को आंखों में विराजमान न करके कहाँ विराजमान करना है, हृदय में करना। तो आचार्य मितगति गुरुदेव यहाँ पर यही कह रहे हैं कि सदैव देव, कौन सा देव, कौन से देवादिदेव, जो सर्वज्ञ है, वीतरागी है, हितोपदेशी है और जिनकी स्तुति मुनियों संगों के जो मुनि है उनके संग, उनके आचार्य से, मतलब जो उनके यस्मते सर्व मुनीन्द्र वंदे, जो मुनियों के स्वामी हैं और जो सर्व नरामरेंद्र, जो चक्रवर्तियों के इंद्र हैं, जो देवों के इंद्र हैं और जिनकी महिमा वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में हर जगह गाई जाती है, ऐसे देव ही मेरे हृदय में विराजमान होवे। सदैव देवो हृदय ममास्ता। जय बोला आचार्य श्री सुंदर सागर जी को देव की। आज का मैं सुने मती माता जी की जिनवाणी स्तुति।